हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में बात करूंगा कि जो है क्या कहते हैं कि एक तरीके से कंट्रोवर्सी चल रही है। ठीक है, तो बहुत बच्चे इसमें परेशान हो रहे हैं। बच्चों का जो है बहुत लॉस हुआ है। एक तो पैसे के टर्म में देखा जाए तो पैसे भी इसके बहुत लॉस हुए बच्चों के। ठीक है, कोचिंग ले लेके वो परेशान हो गए हैं। और वो किसकी वजह से कोचिंग लिए हैं? टीचर की वजह से। कोई स्पेसिफिक टीचर है मान लीजिए, तो उसकी वजह से कोचिंग, मान लीजिए एक्स कोई टीचर है, ठीक है, उसकी वजह से कोचिंग ले लिए हैं। ठीक है, और वो जो है इमोशन एकेडमी से यू एकेडमी में गया, या फिर यू एकेडमी से इमोशन एकेडमी में गया। तो यू एकेडमी का आप लोग मतलब समझ चुके होंगे कि यू एकेडमी का मतलब क्या है, और इमोशन एकेडमी जहाँ पे इमोशन चलता है। ठीक है, तो कोई एक टीचर है, तो वो यू एकेडमी में था पहले, फिर चला गया इमोशन एकेडमी में और कहा कि रिवॉल्यूशन होगा। क्या कहा कि रिवॉल्यूशन अब होगा। ठीक है भाई, यू एकेडमी से जब इमोशन एकेडमी में गया तो कहा कि रिवॉल्यूशन होगा। ठीक है, उसके बाद कुछ दिन तक काम किया वहाँ पे, और उसके बाद इमोशन एकेडमी से फिर यू एकेडमी में आ गया और कहेगा फिर रिवॉल्यूशन होगा, अब रिवॉल्यूशन होगा। दोबारा फिर बोलेगा कि अब रिवॉल्यूशन होगा। यानी कि 6 महीने पहले भी रिवॉल्यूशन हुआ था। उसके बाद जब उस एकेडमी से फिर वापस उसी एकेडमी में आया तो बोला कि अब रिवॉल्यूशन होगा। तो आप लोग बताइए कहाँ पे रिवॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, इसमें कुछ रिवॉल्यूशन हो रहा, बच्चों को केवल पैसा बर्बाद हो रहा बस। ठीक है, तो बहुत बच्चे इसमें जो है पैसों का, बहुत बच्चों का लॉस हुआ है। ठीक है, मान लीजिए कि एक बच्चा तो मैसेज किया कि जो है कि इसमें से इसमें गए सर। तो पहले मैं मान लीजिए कि यू अकेडमी में जब मैंने कोचिंग लिया था तो 22,000 या 30,000 के लगभग, 30-32 हज़ार का बोला था कि 30-32 हज़ार का एक ईयर का लिया था। उसके बाद जो है बोला कि सर, जब यू अकेडमी से कोई एक टीचर था, ये इमोशन अकेडमी में गया तो फिर बोला कि सब्सक्रिप्शन सर मैंने ले लिया 5-6 हज़ार का या 8 हज़ार का। ठीक है, तो 8 हज़ार का सब्सक्रिप्शन ले लिया। उसके बाद जो है फिर वो अकेडमी छोड़ दिया, फिर आ गया इसी अकेडमी में और बोल के गया था कि रिवॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब जब इससे अकेडमी से इस अकेडमी में फिर आया तो फिर उसका जो है पैसों का लॉस हुआ और बच्चा करे क्या। ठीक है, और उसके बाद जब और छोड़ा तो क्या बोला कि जब इमोशन अकेडमी से यू अकेडमी में फिर आया तो बोला कि सर जो है क्या कहते हैं कि वहाँ पे मुझे पढ़ाने नहीं दिया जा रहा है, पढ़ाने नहीं दिया जा रहा है। वहाँ पे जो है मेरा जो है यूट्यूब पे पढ़ाने नहीं दिया जा रहा, वो भी फ्री में। ठीक है, अरे तो यूट्यूब पे नहीं पढ़ाने दिया जा रहा है तो आप अपने यूट्यूब चैनल पे पढ़ाइए ना। ठीक, कौन आपको रोक रहा है? आप अपना यूट्यूब चैनल, यूट्यूब पे तो सब लोग फ्री में पढ़ा सकते हैं। तो बच्चों को अगर आपको पढ़ाना ही है तो बच्चों को फ्री में पढ़ाइए। ठीक है, बच्चा 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपकी वजह से ले लिया है और आप जो है उसी अकेडमी से फिर दूसरे अकेडमी में आ गए, वहाँ पे फिर कोर्स परचेज करवाने लगे। ठीक है, बच्चे ये मेरा कोड लगाइए, ये जो है परचेज करिए। ठीक है, तो ऐसे कुछ हुआ। मैं भी पढ़ा हूँ उन्हीं टीचर से, ऐसी बात नहीं कि मैं नहीं पढ़ा हूँ, मैं खुद पढ़ा हूँ उन्हीं टीचर से। लेकिन अब जब देखता हूँ तो बहुत तेज़ मतलब गुस्सा आती है एक तरीके से। तो आप जो है उनको जो है टीचर मानिए, ठीक है, गुरु मत मानिए। ठीक, तो वहाँ पे बात करते हैं कि जो है, और रिवॉल्यूशन के नाम पे केवल बिजनेस हो रहा बस। ठीक है, रिवॉल्यूशन के नाम पे केवल बिजनेस हो रहा और केवल धंधा। तो मैं तो ये कहूँगा कि कोचिंग वाले जो है ना, कोचिंग वाले जो हैं अकेडमी वाले, उनसे बड़े ख़तरनाक तो ये हमारे टीचर हैं, गुरु। ठीक है, ये हमारे प्रिय जो गुरु हैं उनसे ज़्यादा खतरनाक हैं। यहाँ पे मान लीजिए एक्स कोचिंग में जब थे यू अकेडमी में, तो इनको मान लीजिए मिल रहा था 50, मान लीजिए 50 के मिल रहा था पर मंथ। ठीक है, 50 के मिल रहा था, मान लीजिए पर मंथ इनको 50 के मिल रहा था। ठीक, तो इनको ऑफ़र किया गया, इनको ऑफ़र किया गया 50 के, मान लीजिए जब यू अकेडमी में थे तो इनको 50 के मिल रहा था। ऑफ़र आया, ठीक है, इमोशन अकेडमी से, तो वहाँ पे बोला मैं आपको मान लीजिए कि 100 के दूंगा। ठीक, अब वहाँ से जब 100 के में आए तो इमोशन में गए, तो उसके बाद यू अकेडमी वाले क्या किए कि क्या कहते हैं कि जो है मेरे वजह से लॉस हो रहा है, जो टीचर गए इनकी वजह से लॉस हो रहा है यू अकेडमी वालों को। तो इन्होंने फिर इनको ऑफ़र दिया है 120 के का। तो ये क्या करे बेचारे टीचर, टीचर तो पैसे के भूखे हैं। ठीक है, तो यू अकेडमी में फिर वापस आ गए। टीचर पैसे के भूखे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं बच्चों का नुकसान कितना हो रहा है। अरे जो कमिटमेंट लिए थे, जब आप गए थे यहाँ से रिवॉल्यूशन करने, यू अकेडमी से यू अकेडमी से आप जब इमोशन अकेडमी में गए थे क्या करने, रिवॉल्यूशन करने, तो बच्चों कम से कम रिवॉल्यूशन लाते तो। ठीक है, 1 साल कम से कम पढ़ाते, फ्री में ही पढ़ाते। ठीक है, अपने यूट्यूब चैनल पे पढ़ाते बढ़िया अच्छे से। उसके बाद आप लोग, मैं जानता हूँ कि आपके बीवी बच्चे सभी हैं, उनको पैसे की ज़रूरत है, लेकिन आप लोग कम से कम 1 साल तो पढ़ा ही सकते थे फ्री में। ठीक है, मैं खुद झेल रहा हूँ, या फिर बहुत बच्चे हमारे जैसे हैं जो कि झेल चुके हैं या झेल रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिला के मैं बात यही बताना चाहूँगा कि आप लोग किसी भी टीचर के भरोसे कोई भी कोचिंग मत ज्वाइन करिए। ठीक है, हाँ आजकल IT जेई में भी देखो चल रहा होगा,
IITJEE में भी ऐसा सिनारियो चल रहा, सेम सिनारियो चल रहा है, ठीक है। इमोशन एकेडमी से कुछ दूसरे एकेडमी में गए हैं तो वहाँ पे रो रहे हैं। न्यूज़ में आजकल बहुत तेज़ी से फैल रहा है ये चीज़, ठीक है। तो आप लोग किसी भी टीचर के वजह से कोई कोचिंग में मत ज्वाइन करिए। हाँ ये चीज़ है। और हाँ दूसरी चीज़ ये है कि ये मत देखिए कि AIR1 कहाँ से आया है। AIR1 भी इसके वजह से भी जो है मत कोचिंग ज्वाइन करिए। AIR1 आजकल देख रहे होगे कि गेट का रिजल्ट आया, AIR1 क्या कहते हैं कि बहुत कोचिंग से आ गए हैं। कोई AIR1 होगा, मान लीजिए सिविल का AIR1 है तो आप लेके देखोगे कि यू अकेडमी में भी उसका जो है फ़ोटो है, ME में भी है, ME मतलब आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद जो है AE में भी होगा, उसका GA में भी होगा, यानी कि सभी जो है। और क्या कहते हैं कि आपका इमोशन अकेडमी में भी उसका फ़ोटो होगा, यानी कि AIR1 भैया का सभी कोचिंग से पढ़ा है, सभी कोचिंगों से नहीं पढ़ा, वो भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो AIR1 मत देखिए, जहाँ का कंटेंट ठीक ठाक हो वहाँ से आप लोग पढ़िए। AIR1 मत देखिए, ठीक है। और क्या कहते हैं कि भीड़ मत देखिए, भीड़ कहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। और किसी भी टीचर की बदौलत कोचिंग मत लीजिए। तो इतना चीज़ें मैं बताना चाहूँगा बस इस वीडियो में। चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।